हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस हफ्ते 5 आईपीओस खुलने जा रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट भी पीक्स के आसपास है और आईपीओस में 20-25 दिन बाद फिर से एक साथ 5 आईपीओस खुलने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली सोच समझ के अपने पैसे लगाने होंगे। कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, हम कोशिश करेंगे पांचों वीडियोस की बात करें एक एक करके। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं उस आईपीओ की जो कि खुलने जा रहा है 28 तारीख को। कंपनी का नाम है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, बट आप इसको इस ब्रांड के नाम से जानते हैं नाइका। जी हाँ, नाइका का आईपीओ खुलने जा रहा है 28 तारीख को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये करते क्या है। ये जैसे कि हम जानते हैं रिटेल लाइफस्टाइल में है और आजकल फैशन प्रोडक्ट्स में भी है। इनका ब्रांड नाइका, लोकेशन इनके बेसिकली ऑनलाइन तो इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस है और ऑफलाइन शॉपिंग चैनल्स भी हैं जिसमें 73 फिजिकल स्टोर्स है स्प्रेड ओवर 38 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। ये 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनके प्रमोटर्स हैं फागुनी नायर जो कि एक्स एमडी थे कोटक महिंद्रा कैपिटल के, और संजय नायर, फागुनी नायर फैमिली ट्रस्ट एंड संजय नायर फैमिली ट्रस्ट आर द promoters of this company. Basically, it is a consumer technology platform delivering a content-led lifestyle retail experience to the consumers. और ये यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। It has a diverse portfolio of BPC, that is beauty and personal care, and fashion products, including their own brand products manufactured by them. बेसिकली इनके दो वर्टिकल्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के और अपैरल एंड एक्सेसरीज के। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इनका अगर फाइनेंशियल ईयर 21 का हम रेवेन्यू देखें तो 84% था और 16% आया था नाइका फैशन से। और अगर Q1 का फाइनेंशियल ईयर 22 का देखते हैं तो ये नाइका फैशन से 25% आया है और 75% ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से बिजनेस आया है। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो इनके पास ओवर 2,50,000 के SKUs यानी शॉपकीपिंग स्टोर कीपिंग यूनिट्स हैं और कितने 2,644 ब्रांड्स। बेसिकली ये स्किन केयर में, हेयर केयर में, बाथ एंड बॉडी फ्रेग्रेंस में, ग्रूमिंग अप्लायंसेस में, पर्सनल केयर में, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरीज में है। अगर हम 31 अगस्त की बात करते हैं तो ये स्टोर्स और ये ब्रांड्स हैं इनके पास। इनके अपने दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू मैन्युफैक्चर कराते हैं। और ये जो मार्केट में आते हैं किस नाम से आते हैं, नाइका कॉस्मेटिक्स, नाइका नेचुरल्स एंड के ब्यूटी। अपैरल एंड एक्सेसरीज यानी कि फैशन प्रोडक्ट्स की बात करें तो 1434 ब्रांड्स हैं, 2.8 मिलियन SKUs हैं विद फैशन प्रोडक्ट्स अक्रॉस 4 कंज्यूमर डिविजन्स, विमेन, मैन, किड्स एंड होम। नाइका फैशन दे ऑल्सो ओन 6 ओन ब्रांड्स। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले एसेट्स की बात करें जो कि ग्रो हुए हैं 776 से मार्च 19 में 1302 करोड़ पे, 45% से ग्रो हुए मार्च 20 में, फिर 16% से ग्रो हुए। तो एसेट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए हैं। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 3 साल में 1,116 से बढ़कर 2,500 के आसपास 2,453 करोड़ हुआ है। 59% इंक्रीज किया 1920 में ओवर द प्रीवियस ईयर और 2021 में 38% की ग्रोथ आई है ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले 2 सालों में यानी कि 18, 19 और 19-20 में लॉसेस में रहे थे 25 करोड़ और 16 करोड़, बट दे हैड टर्न्ड अराउंड द कॉर्नर इन 2021 एट 62 करोड़ का 2.5% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इनका जो BPC बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है और जो लॉसेस हो रहे हैं वो फैशन केयर प्रोडक्ट से हो रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट अप। अब इनका एक परफॉर्मेंस देखें आप Q1 का, Q1 20 को कंपेयर करें अगर Q1 22 से, Q1 21 को Q1 22 से, तो 291 करोड़ का टर्नओवर बढ़ के 822 करोड़ हुआ है और जो लॉस था -55 करोड़ का वो प्रॉफिट हुआ है 4 करोड़ का। अब अगर इसी रेशियो में अगर 291 करोड़ का अगर हम रेशियो देखते हैं जो कि 1/6 था पूरे साल के टर्नओवर का, तो अगर इसी रेशियो में हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो
फाइनेंशियल 21-22 का टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2021 के टर्नओवर से, और प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से डेफिनेटली आएंगे। अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करें तो 0.44 का एवरेज ईपीएस है, एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3 साल का 2.82, ईपीएस इस साल का अगर देखें तो 4.13, इक्विटी 15 करोड़ के आसपास, फेस वैल्यू 1 रुपीज, प्री इशू एनएवी 15.47 और पोस्ट इशू एनएवी 28 है। अभी तक कंपनी ने डेफिनेटली कोई डिविडेंड नहीं दिया है। स्ट्रेंथ्स की बात करें, शॉर्ट एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ और वीकनेस रिस्क की बात करते हैं तो एज वी हैव डिस्कस, दे आर लीडिंग स्पेशल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी एंड मोस्ट they are very well accepted by the younger generation. They have major brands offering their products on Nykaa's platform for sale. Capital efficient business with a strong growth and profitability, हमने देखा किस तरह से ग्रो की है कंपनी। एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, फाउंडर लेड कंपनी विद एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। अब वीकनेस और रिस्क की बात करें, जो कि इन्होंने अपने आरएचपी में भी खुद भी बात की है, देयर बिजनेस डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। Their business also depends on the user behavior and continued acceptance of digital platforms, जो कि definitely आगे चल के बढ़ना ही है। They operate in a highly competitive industry, तो definitely ये हमेशा challenging रहेगा। They have incurred losses in the past as we have seen, but they have turned around in 2021. And what will matter most is the relationships with other brands, manufacturers, distributors and sellers. अब इनके इश्यू हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो इश्यू 28 अक्टूबर को खुल के 1 नवंबर को बंद होगा, लिस्टिंग 11 नवंबर को होगी, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, आईपीओ प्राइस जो है 1085 से 1125 के बीच में है, ये बैंडविड्थ है इसकी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 12 शेयर्स की 13,500 और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करता है 168 शेयर्स 1,89,000। लेकिन जैसे हमने बार बार चर्चा की है, रिटेल इन्वेस्टर्स चूंकि ये इशू डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होना ही होना है, तो एक लॉट से ज़्यादा एक एप्लीकेशन में ना लगाएं, मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाएं चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ाने के लिए। लिस्टिंग एनएससी बीएसई दोनों पे होगी। टोटल अगर इशू की बात करें तो फ्रेश इशू 630 करोड़ का है और ओएफएस 4,721 करोड़ का, लगभग 12% के आसपास इसका जो है फ्रेश इशू है, बाकी ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। प्री इशू होल्डिंग जो है 54.22 है, जो लगभग 2% कम हो जाएगी, 52.56 के आसपास हो जाएगी। इनिशियल इक्विटी इन्होंने एक बार इशू की थी और जो शेयर्स इशू किए थे 9.74 से लेकर 606 रुपीज़ तक बिटवीन फरवरी 20 टू सितंबर 21, और बोनस भी दिया है इन्होंने 2:1 के रेशियो में जुलाई 21 में। एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो नील से लेकर 118 के आसपास। अब ऑब्जेक्ट्स तो 42 करोड़ खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज, 42 करोड़ और खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉर फंडिंग द सेटअप ऑफ न्यू वेयर हाउसेज, 156 करोड़ करेंगे ऑन रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 234 करोड़ जो है बेसिकली कस्टमर विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए टू एक्वायर एंड रिटेन द कस्टमर्स। विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी एक बड़ा खर्चा करने वाले हैं फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड्स और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चूँकि सिर्फ लास्ट ईयर ये प्रॉफिट में रही है कंपनी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का एज पर दी सेबी गाइडलाइंस कोटा सिर्फ 10% है। तो की टेकअवेज क्या है, एक इन्वेस्टर को क्या करना है? तो डेफिनेटली जैसा कि हमने देखा, इंडियाज लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बीपीसी सेगमेंट, नेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दे हैव टर्न्ड द कॉर्नर इन फाइनेंशियल ईयर 21, सुपर रिजल्ट्स डिस्पाइट पैंडेमिक्स, और 22 क्वार्टर 1 की बात करें तो वो भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। वैल्यूएशंस डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है और एक एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड ऑफर है, but company falls in the pack of unicorns as it is an e-commerce platform for fashion and personal care products। और जो हमने फैंसी जोमेटो की देखी मार्केट पे, तो डेफिनेटली एक फैंसी अट्रैक्ट कर सकता है मार्केट की और अच्छा सब्सक्रिप्शन भी आएगा। तो अगर वैल्यूएशंस को छोड़ दें, वैल्यूएशंस को निगलेक्ट करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ वैल्यूएशंस को देखेंगे तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर कैन डेफिनेटली टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बट लिस्टिंग पे केयरफुल रहना है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करते रहना है। जो इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस प्राइस पे लिस्टिंग होती है और अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रैक करते रहना चाहिए, और डेफिनेटली एक अच्छा आईपीओ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।